दिल्ली के निहाल विहार पश्चिम विहार में स्थित स्वर्ग वृद्धाश्रम आज से लगभग 20-25 साल पहले शुरू हुआ और लगातार ये 20-25 सालों से लोगों की बुजुर्गों की सेवाएं करता रहा है। जब से ये शुरू हुआ है तब से ये किराए के मकान में चल रहा है और आज वो शुभ घड़ी आ गई है 20-25 सालों में, जिसमें इसका भूमि पूजन उसी बिल्डिंग में जहां ये अभी स्थित है भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में अनेक सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें प्रमुख रूप से श्री राजकुमार दुग्गल, पंजाबी बाग महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता, पूर्व पार्षद सविता गुप्ता, RWA फाउंडेशन के अवतार सिंह बग्गा और महाराजा अग्रसेन से जुड़े हुए डॉक्टर साहब डॉक्टर MS गुप्ता और नीलम गुप्ता, इसके साथ ही स्वर्णलता अरोड़ा और सोहनलाल मित्तल आदि अनेक हस्तियां इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुई, जिन्होंने ईंट रखकर आज इस स्वर्ग वृद्धाश्रम की नींव रखी, नींव में सहभागी बने। वास्तव में ऐसी महान हस्तियां ये बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आज इस नेक कार्यों में सहयोग दिया। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि श्री तारकेश्वर सिंह और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिमा देवी 20-25 सालों से लगातार बुजुर्गों की सेवाएं करती आ रही है। उनका खाना पीना रहना सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं जो इनके द्वारा लगातार की जा रही है। भूमि पूजन पर समाज सेविका संतोष शर्मा, शोभा चौधरी भी प्रमुख रूप से थी। अपनी शुरुआत के दिनों को याद करते हुए श्री तारकेश्वर सिंह जी ने सलाम दिल्ली को बताया, में आए कुछ लेके नहीं आए और 20-25 सालों से आपने यहाँ पर छोटे से एक किराए के मकान से शुरू किया और आज वो यहाँ पे एक नई बिल्डिंग का शुरुआत हो रही है और इतने लोग आपके साथ जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे बाबा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट में CBI में थे और आज चाचा लोग भी रहा और मैं भी जो है सो एक नौकरी में था और सेवा किया, लेकिन भगवान ने मेरे को यहाँ पहुँचा दिया, इसकी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जिस लाइन में नौकरी था उसमें पैसे की कोई सवाल नहीं होती थी, लेकिन जो है सो ईमानदारी से भगवान बोला कि ये सब काम छोड़ करके और यहाँ इस काम में लग जाओ। और मैं एक बार रेलगाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और इन्हीं की तरह मैं एक दिन सड़क पर था, तो मैंने सोचा कि मेरा जब ये हाल है तो ऐसे बुजुर्गों का क्या हाल होगा। और इस दिन के बाद में हमारी धर्मपत्नी ने मियांवाली नगर RR10 रोहतक रोड पर वहाँ से हम लोग एक पियाऊ से शुरुआत किया और आज तक हम लोग 2003 से आज तक ये सेवा चली रही है। और जब अब समाज के लोग अनेक लोगों ने जुड़ा, जैसे कि हमारे बग्गा साहब जुड़े, मित्तल साहब जुड़े, मीना गुप्ता मैडम जुड़ी, सविता गुप्ता जो कि 2006-07 में हमारे साथ चली, पूरी गली गली में जो है ना निगम पार्षद थे तो उस समय भी किए थे। और मैं आज तारकेश्वर जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगी कि आज इन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि हमारे जो युवा आश्रम बनाएंगे, क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा हर कोई कर लेता है जी। ये तो एक दुनिया के समाज के लोगों की सेवा करते हैं जी। इतना बड़ा संकल्प इन्होंने उठाया जो 5 मंजिल का, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से इनको दिल की बधाइयाँ देती हूँ बहुत बहुत। और इस कार्य के सहयोग में हमारा पूरा महिला मंडल का सहयोग रहेगा आपके साथ, चाहे वो 5000 से जुड़े, चाहे वो 11000 से जुड़े, हमारी टोटल मेंबर आपके साथ जुड़े। ये मैं आपको दिल से धन्यवाद। दर्शकों को आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस आश्रम में सहयोग करें, क्या कहना चाहेंगे? अपील मेरी यही है, सभी से ज़्यादा यहाँ सहयोग करें। सबसे अच्छी बात है तारकेश्वर जी की, इन्होंने कहा कि मुझे गैस नहीं चाहिए, आप इसके अंदर सीमेंट ईंट सरिया ये डलवाइए जी। तो इसके लिए लोग आगे से आगे हाथ बढ़ाएंगे। स्वर्णलता अरोड़ा मेरा नाम है। मैं भी किसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आनंद मार्ग संस्था से। मैं PSS करके हमारा एक ग्रुप है प्रगतिशील सर्व समाज। तो हमारा भी यही मानना है, यही करना है कि कोई भी इंसान रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा ये 5 जो न्यूनतम चीजें हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो हमने पहली शुरुआत की है कि हम
5 रुपए में मिनिमम से मिनिमम में खाना 5 रुपए में पेट भर जाता है। तो मैं यहाँ निहाल विहार में लगाती हूँ। तो यहाँ मैं वृद्धाश्रम से भी जुड़ी हूँ। तो वृद्धाश्रम में कोई भी गतिविधि होती है तो ये मुझे आमंत्रित करते हैं और मैं यहाँ पे आती हूँ। तो जैसे आज भूमि पूजन का प्रोग्राम है तो ये मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आएँ और अपना सहयोग दें। और सभी को किसी भी सामाजिक कार्य में महिलाओं को हमेशा आगे होना चाहिए। तो यही मेरा कहना है। मैं अवतार सिंह बग्गा हूँ, गुरु हरकृष्ण नगर में रहता हूँ जी। और भगवान की कृपा से मैं गुरु हरकृष्ण नगर में भी सोसाइटी का प्रेसिडेंट था पहले, गुरुद्वारे का भी प्रधान रहा हूँ और सेवा भाव भगवान की कृपा से मुझ में है। मैं इस आश्रम के साथ तकरीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ तारकेश्वर सिंह जी ने जिस तरीके से ये आश्रम जैसे कहते हैं फ्रॉम द ब्रिंक, मतलब इसकी कोई दशा ही नहीं थी, कोई वो अवस्था नहीं थी, किराए पे जगह लेके करके उसके बावजूद भी सेवा भाव से सिर्फ ये खुद ही नहीं पूरा परिवार इनका साथ में लगा हुआ है। तो उसी का ये नतीजा है कि आज धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग दान दे रहे हैं और अब ये भगवान की कृपा से आज ये स्टेज आ गई है कि अपनी जगह बन रही है। मैं भगवान का भी बहुत बहुत शुक्र करता हूँ और इनका भी, इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से सेवा भाव से भविष्य में भी ये सेवा करते रहेंगे। सेवा करने के मामले में सिख समुदाय हमेशा से आगे रहा है। कोरोना में भी ये पूरी दुनिया ने सिद्ध कर दिया है। तो आज भी आपने सेवा में जैसे जितने भी लोग हैं उसमें आपने एक यहाँ पे नेक कार्य का मतलब शुरुआत की है। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिख धर्म में 2 चीज़ें प्रमुख गिनी गई हैं जी। एक सेवा और दूसरा सिमरन। जी। सिमरन मतलब प्रभु को हमेशा याद करो और सेवा करो। और गुरु नानक देव जी के जो 3 सिद्धांत थे, कीर्त करो, वर्ण सको और नाम जपो। मतलब खुद काम करना है, ये नहीं कि मांगने लगे। और दूसरा ये कि वर्ण सको, मतलब एक आदमी के पास पैसा अच्छा है, दूसरे के पास कम है, उसकी मदद करो। आज यहाँ पे आप भूमि पूजन पे बुजुर्गों का जो आश्रम बन रहा है उसमें आपने यहाँ पे आके एक नेक कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए ये जो हमारा उद्देश्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो ताकि लोगों को सबको मेहनत और सहायता और सफलता मिल सके। सबको भगवान इनको तरक्की दे। आजकल बुजुर्गों की सेवा समाज में इस तरह से हो रहा है जो लोग मतलब चाहे कोई मजबूरी वश में आए या कोई आए, लेकिन समाज में बुजुर्गों की जो परिवार में विघटन हो रहा है और माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हर तरह के लोग मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर, कोई कैसे तो कोई कैसे। हमें जैसे भगवान ने सद्बुद्धि दी, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी तरह के भावना हमें लिए रखें ताकि हम ऐसे ही सत्कर्मों में अपना समय लगाएं। इस आश्रम को बनाने के लिए आप समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? वे भी दिल खोलकर खुले हाथों से, दोनों हाथों से सब तरफ से सहयोग दें, चाहे वो बनाने के लिए हो, चाहे इसे बचाने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए वो लोगों की मदद करें और सब लोगों की सहायता करें। पवन मित्तल जी, आज वृद्धाश्रम का यहाँ पे भूमि पूजन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जो इन्होंने नींव रखी है भगवान के आसरे, इनका जो सी कामना है पूरी 4 मंजिल नींव बने, पेशेंट अच्छे आएँ, सारा कुछ इनका काम अच्छा रहे, जो दिल से काम करते हैं दिल में लगे रहें। तो समाज को जो लोग ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आके देखो बुजुर्गों को जो से दाखिल है पेशेंट, देखो उनकी सेवा करो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है उसमें दो, तो जो सी बिल्डिंग अपनी खड़ी अच्छी हो, आगे उनका नाम हो। मैं डॉक्टर MS गुप्ता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज PGIMS रोहतक में प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट था जी। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर था, फिर पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का CEO रहा, उसके बाद मैक्स में रहा और अभी मैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाई सेक्टर रोहिणी में CEO था। मैंने जब से तारकेश्वर जी से मेरा मुलाकात हुई है, मैंने इनकी सेवा देखी है, जो इन गरीब लाचार वृद्ध हैं उनकी जो सेवा ये मन तन से कर रहे हैं, धन से भी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। सतमा देवी जी जो इनके साथ हैं, इन्होंने जो अपना मानव सेवा ट्रस्ट बनाया है, उसके लिए इनकी अथक जो मेहनत और सेवा है उसके लिए मैं बहुत इनका धन्यवादी भी हूँ और दिल से इनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। और
ये जो भवन निर्माण के लिए आज इन्होंने प्रोग्राम रखा, इसके लिए हमें इन्होंने ईंट रखने के लिए हमें अनुरोध किया, उसके लिए भी मैं इनका धन्यवादी हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे काम में समाज का कोई भी आदमी अपनी नेक कमाई में से कुछ ना कुछ देगा और तभी ये बनेगा और बनेगा, जरूर बनेगा और बहुत अच्छा भवन बन के तैयार होगा। क्योंकि इन्होंने जो मन तन धन से लगन से जो काम करेगा ना, जो ईमानदारी से करता है काम, मेरा मानना है कि वो आदमी हमेशा सफल होता है और अच्छे कार्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई हमें सोचने की बात ही नहीं है कि ये सब भवन बहुत अच्छी तरह से और वातावरण अनुकूलित बहुत बढ़िया बनेगा, जिसके अंदर 60-70 नहीं 145 बेड का बना रहे हैं। जितनी भी सेवा हो सके उतनी मैं समझता हूँ कम और करनी चाहिए सेवा। इसके लिए जो इंसान अच्छे काम करता है ना, तो मालिक उसके साथ है, हिम्मत नहीं हारना। आज यहाँ पे सबके सहयोग से और आपकी मेहनत के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे और इसको बहुत आगे लेके चलेंगे। हिम्मत नहीं हारना। आप हमारे यहाँ से लाख रुपया आज ही हमारे यहाँ से बढ़ा पूरे इसके सहयोग के लिए, बाकी आगे और भी जो होता रहेगा हम करते रहेंगे। और जो आपके अंदर ये सेवा भावना है, आपने इसको बढ़ाना है। मेरा नाम AK सिंगला है, मैं विजय भारत NGO से हूँ जी। आप सभी जानते हैं हम यहाँ आते रहते हैं। तारकेश्वर जी जो हैं वो मैं तो मानता हूँ कि एक अवतार हैं, जो ये नेक कार्य कर रहे हैं समाज में। ये सबके बस की नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी है, चाहे वो करोड़पति है, मैं कह रहा हूँ अरबपति है, लेकिन एक सच्ची सेवा करना वो भगवान किसी किसी को उतारता है जो ये काम करते हैं। ये मैं बहुत ही खुशी से बता रहा हूँ आज की ये आज की घड़ी इतनी सौभाग्य से कि आज ये आश्रम की अपनी बिल्डिंग की नींव रखी जा रही है। और इसमें तारकेश्वर जी को हमेशा हमने कहा है कि विजयी भारत जो संस्था है, इसके सभी सदस्य तन मन धन से हमेशा उनके साथ हैं। जब भी वो जिस भी रूप में चाहे हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और मैं कामना करूँगा और समाज सेवियों को आह्वान करूँगा कि बढ़ चढ़कर जो इस पावन कार्य में हिस्सा लें और इनकी मदद करें। धन्यवाद। आश्रम में किसी भी तरह का सहयोग के लिए आप नीचे लिखे नंबरों पर जरूर संपर्क करें। नमस्कार।